हेलो नमस्कार साथियों। आज सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर हम रीट मेंस एग्जाम की क्लास फर्स्ट देख रहे हैं। आईसीटी के बारे में जानेंगे। आईसीटी क्या होता है और इसके नवाचार क्या है, इसके मतलब सूचना के अंदर इसका क्या आधार होता है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो ये रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण है और इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी आधार टॉपिक का नाम है, ये है सूचना तकनीकी को सूचना एवं संचार तकनीकी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान प्रौद्योगिकी समय में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सूचना इंफॉर्मेशन, दूसरा संचार कम्युनिकेशन और तीसरा है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। इन तीनों के आधार पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बनी है। ये डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, ये सूचना का है, ये संप्रेषण का है और ये तकनीक है। इससे और ये मेन पॉइंट बनता है आपका ये वाला सूचना संप्रेषण तकनीकी। अब सूचना इंफॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन यानी सूचना क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। सूचनाएं भेजने और पाने वाले के मध्य कार्य व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। सूचना किसी विशेष क्रम व्यवस्थित किए आंकड़ों की प्रस्तुति है। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़ा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिनके द्वारा सूचनाओं का निर्माण होता है। आंकड़ों के क्रमबद्ध समूह से ही सूचनाएं बनती हैं। जैसे कोई 21 साल का संजय नाम का लड़का है, 21 और संजय दोनों आंकड़े हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जबकि वाक्य बना दिया जाए संजय की उम्र 21 वर्ष है तो ये सूचना को इंगित करती है जो अर्थपूर्ण है। संचार क्या है? कम्युनिकेशन। संचार से तात्पर्य बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करते हैं। वे किसी सूचना या जानकारी को देना या उसका आदान प्रदान करने से है। दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं, विचारों को मौखिक या गैर मौखिक माध्यम से व्यक्त करना ही संचार है। किसी भी संचार में चार आवश्यक तत्व होते हैं। कौन सा? मैसेज सेंडर मैसेज, मीडियम और रिसीवर। सेंडर यानी प्रेषक, संदेश मैसेज हो गया, और मीडियम माध्यम हो गया, और रिसीवर प्राप्तकर्ता हो गया। ये चारों तत्व अनुक्रम सीक्वेंस, प्रासंगिकता, रिलेवेंस, उपयुक्तता, एप्रोप्रिएटनेस आदि के संबंध में एक दूसरे से समन्वित होते हैं, तब संचार प्रभावी हो जाता है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है? प्रौद्योगिकी से आश्चर्य वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से तैयार ऐसी विधियों, प्रणालियों एवं उपकरणों आदि से लिया जाता है जिनका उपयोग व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग इंफॉर्मेशन के निर्माण एवं संचार के लिए किया जा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक शब्द है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। आईसीटी क्या? आईसीटी में दो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है? रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल आ गए। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट बेस्ड आ गई, और एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया, और एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया। इसमें उपग्रह आधारित संचार प्रणाली और इसमें स्थल आधारित संचार प्रणाली है। सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आंकड़ों का स्थिरीकरण, संचयन, आंकड़ों का सूचना में परिवर्तन और सूचना को विश्व के कोने कोने में स्थित व्यक्तियों अथवा समाजों में संचारण की तकनीकी सूचना तकनीकी है। सूचना तकनीकी में पुस्तक मुद्रण, रेडियो, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन, समाचार पत्र, उपग्रह प्रसारण, कंप्यूटर एवं कंप्यूटर नेटवर्क जैसी सूचना प्रदान करने की पद्धति के विविध रूप शामिल है। सूचना तकनीकी अंतर्गत वीडियो डिश, वीडियो टेक्स्ट, रेडियो, टेलीफोन, टीवी, सेल्यूलर एवं सैटेलाइट फोन हो गए, उपग्रह हो गया, प्रसारण, संगणक आदि को भी लिया जा सकता है। सूचना तकनीकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? संचार एक माध्यम या रास्ता है जिससे सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। वक्ता मात्र शब्दों के माध्यम से ही अपना संदेश प्रस्तुत नहीं करता, वरन उसके हाव भाव,
आंखें, हाथ एवं शरीर भी हलचल, शारीरिक भाषा भी संदेश प्रस्तुति में सहायक होती है। इसी तरह श्रोता या ग्रहणकर्ता के हाव भाव एवं मुद्राओं से संचार के प्रभाव को देखा जा सकता है। दूसरी अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है जिसमें श्रोता या ग्रहणकर्ता रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि जन संचार के साधनों द्वारा संदेश ग्रहण करता है। 100% प्रक्रिया जानने हेतु सर्वेक्षण, चिट्ठी पत्री आदि को सहारा लिया जाता है। रेडियो, टीवी, मूवी, मोबाइल एवं टेलीफोन प्रणालियां वर्तमान समय में संप्रेषण की विविध विधियां हैं। प्रारंभ में संप्रेषण मुख्य रूप से मौखिक अथवा लिखित होता है। आधुनिक युग में सूचना और तकनीकी के विकास से संचार प्रक्रिया का स्वरूप विस्तारित और अप्रत्यक्ष हो गया। वस्तुतः संचार का विस्तृत रूप दूरसंचार है। जब संचार किन्हीं दो दूर स्थित स्थानों के मध्य संवाद का माध्यम बन जाता है तो दूरसंचार कहलाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी क्या होता है? सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताब या पत्र पत्रिकाओं से पढ़कर। सूचना के इन विभिन्न स्रोतों से ठीक ढंग से जानकारी प्राप्त करना, चित्र, फोटोग्राफी, फिल्म देखकर, रेडियो टेप सुनकर आदि से सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्राप्त सूचना को सुरक्षित रखना तथा ठीक समय पर ठीक ढंग से इसका उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। सूचना प्राप्ति और इसको ठीक तरह से नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने की इस तकनीकी को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार क्या है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से सूचना प्रबंधन के उपकरण जिसमें विभिन्न वस्तुएं, अनुप्रयोग एवं सेवाएं शामिल है, जिसका उपयोग सूचनाओं के उत्पादन, भंडारण, प्रक्रिया, वितरण एवं आदान प्रदान में किया जाता है। नेक्स्ट, सीडैक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अनुसार आईसीटी से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्रसारित करने, भंडारण करने, बनाने, प्रदर्शित करने, साझा करने या विनिमय करने के लिए किया जाता है। आईसीटी बताता है डिजिटल सूचना क्या बताता है? सर्जन करना है, संग्रहण करना है, पुनः प्राप्ति करनी है, फेरबदल करना है, प्रेषण करना और प्राप्ति करनी। नोट, अमेरिका में 1950 में पहली बार सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ, जिसे बाद में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के नाम से जाना जाने लगा। आईसीटी का उद्भव एवं विकास। पुराने समय में जब यांत्रिक साधन नहीं थे तब भी सूचनाओं का संप्रेषण, एकत्रीकरण, संग्रहण तथा स्थानांतरण होता था। उस समय मौखिक रूप से सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, स्मृति में इन्हें संजोया जाता था, मौखिक रूप से इनका हस्तांतरण उपयोग किया जाता था। पुराने समय में दूरसंचार के साधनों के अंतर्गत कबूतरों, घुड़सवारों, ढोल एवं बिगुल बजाने का प्रयोग किया जाता था। लेखन कला, लेखनी, स्याही तथा कागज का आविष्कार आईसीटी के क्षेत्र में पहला मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। 1438 में जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापेखानी मशीन, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, जिसके कारण प्रिंटिंग मीडिया ने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विकास में अपूर्व योगदान दिया। इसके बाद आविष्कार की एक श्रृंखला लग गई। विकास में महत्वपूर्ण योगदान उन्हें निम्न प्रकार है। 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। किसने किया था? एसपी मोर्स, सैमुअल मोर्स अमेरिका के द्वारा। 1843 में फैक्स का आविष्कार हुआ, अलेक्जेंडर बेल स्कॉटलैंड के द्वारा। 1849 में एलजीएम डेगोरे फ्रांस और विलियम हेनरी फॉक्स टालबोट इंग्लैंड ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1895 में जी मार्कोनी इटली ने रेडियो का आविष्कार किया। 1900 में एबिरेने ग्राफिन ने फोटोस्टेट तकनीक का आविष्कार किया। 1925 में जेएल बेड स्कॉटलैंड ने टेलीविजन का आविष्कार किया और 1957 में सोवियत संघ के द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह बनाया गया। आईसीटी के प्रमुख साधन, परंपरागत साधन और आधुनिक। परंपरागत आईसीटी उपकरण क्या है? मौखिक मुद्रित चित्र हो गए, चार्ट, पोस्टर, मानचित्र, कार्टून, मॉडल हो गया, कठपुतलियां, रेडियो, टीवी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गए। और आधुनिक आईसीटी उपकरण में क्या हो गया?
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया मिलकर डिजिटल कैमरा, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर हो गया, सीडी, डीवीडी हो गया, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट में क्या लैन, मैन, वैन हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो और ई लर्निंग हो गई। ये आईसीटी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की फर्स्ट क्लास है और मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद में वीडियो बना रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम है बोलने में, तो आप में के द्वारा में सपोर्ट करना है और मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा। और अपने दोस्त अंतिम घड़ी में अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनको लेवल फर्स्ट की आईसीटी पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। जय हिंद, जय भारत।